आप एक महिला हैं, बताया जाता है कि महिला जो है वो घर को स्वर्ग बनाती है और उसी स्वर्ग को अगर सरकार तोड़ने का निर्देश देता है तो उस महिला पर क्या बीतेगा? देखिए क्या बीतती है इसका साक्ष्य तो आप पीछे देख रहे हैं। बिल्कुल कि सारी महिलाएं परेशान है एकदम। घर में किसी के घर में जो नोटिस जिस दिन से मिला है लोगों को, चिपकाया गया था, उसके माध्यम से लोगों को मिला और व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी के घर में खाना उस दिन से नहीं बना है ढंग से। अगर बनता भी है तो कोई खाता है, कोई नहीं खाता है। इतनी परेशानियां यानी महिलाओं को लेकर के है कि पुरुष वर्ग को यानी आदमी देखता है कि वो क्या सुन करके उधर से आएंगे और क्या बताएंगे हम लोगों को। एक मन में ललसा रहती है। हाँ, और जब ऐसा होता है सरकार इस पे एक्शन लेकर के ही रहेगी, एक्शन लेगी ही। नगर निगम को इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं तो फिर वो पुरुष को खाना तो खिला देती है किसी तरह से, लेकिन फिर वो महिलाएं खाती नहीं हैं और सो जाती हैं। मन में कहीं ना कहीं हाँ, घबराहट 11 बजे तक जगना और फिर 3 बजे सुबह से उठ करके और सभी महिलाओं को आपस में बातें करना, क्या होगा, कैसे रहेंगे। जीवन की सारी कमाई हम लोगों ने लगा दिया। बहुत तरह की इस तरह की डरावनी बातें मन में भविष्य को लेकर के उठती रहती हैं और सारी महिलाएं एकजुट होकर के बात करते रहती हैं। और आज देख रहे हैं परिणाम कि अभी तो महिलाएं हमारी बहुत सी बहनें हमने उस दिन भी देखा था मैम, जब हजारों की संख्या में महिलाएं सड़क पर निकली। आज हजारों की संख्या में महिलाएं नहीं रहेंगी यहाँ। आज आप मान के चलिए तो मैं यानी महिला और पुरुष, केवल महिलाओं की जो स्थिति यहाँ होगी कि वो महिलाओं की स्थिति यहाँ 2000 से पार करेगी। 2000 2500 केवल महिलाओं की स्थिति रहेगी। पुरुषों को तो आप गिनना छोड़ दीजिए, कितने पुरुष वर्ग रहेंगे। ये सारे बच्चे जो हैं सब घर के निवासी हैं और बच्चे अपना अपना पढ़ाई छोड़ करके घर बचाने में लगे हुए हैं। बताइए ये सरकार का जो निर्णय है वो कितना ये दर्द भरा निर्णय है। कुछ शब्दों में अगर सरकार को कुछ बोलना होगा तो क्या बोलिएगा? सरकार को बोलना होगा तो हम यही कहेंगे कि सरकार सबको परेशान करती है, किससे मानसिक यातनाएं देती है। इसलिए मैं उनसे यही आग्रह करूंगी एक तरह से कि इस तरह के यातनाओं को देना बंद करें और महिलाओं को, पुरुषों को आराम से चैन की ज़िंदगी जीने दें। और स्वतंत्र भारत में हर कोई को लोकतंत्र में हमें अधिकार मिला है कम से कम चैन से जीने का। इस तरह का वो झूठ मूठ का अफवाह फैला करके, डरवा के, धमका करके किसी के प्रॉपर्टी को हासिल करना, इसके लिए मैं उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करूंगी, नम्र निवेदन करूंगी कि कम से कम इस नोटिस को वापस लें और सभी को एक चैन से ज़िंदगी जीने का अवसर प्रदान करें। मेरा नाम पूनम देवी है। पूनम जी, क्या लग रहा है सरकार का ये आदेश आया है, नोटिस आया, हर घर पे चिपकाया जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कहीं ना कहीं हम लोग को तो लगता है कि इतना मेहनत से हम लोग घर बनाए, अपना पूरा जीवन का पूंजी लगाए हुए हैं और कैसे सरकार तोड़ देगी। लेकिन हमको लगता है कि ये सब नोटिस उनको वापस हर हाल में लेना पड़ेगा। वो जो हमेशा उनकी नीति रहती है कि हम लोग पब्लिक को मनोबल तोड़ देंगे। ये जो हमारे मेन गार्जियन हैं, मेन सदस्य हैं, उनका नाम देकर कि उन पे केस किए हैं, उससे मनोबल टूट नहीं सकता है। आज 100 आदमी का नाम देंगे, कल 3000 लोग का भी नाम देंगे तो हम लोग का मनोबल नहीं टूटेगा। क्या नाम है आपका? इंदु देवी। इंदु देवी, आप यहीं रहती हैं? जी हाँ। मैम, जब आपको पहली बार मालूम चला था कि सरकार ने नोटिस गिराया है हमारे घरों को तोड़ने के लिए, क्या बीता था आप पर? बहुत बुरा बीता था और ये हम यही कहना चाहेंगे कि जब ये सरकार प्रक्रिया किया कि हमारा सामान है, ये है, तो ये क्यों बेचने खरीदने, उससे भी पहले ईंट जोड़ने का इजाज़त क्यों दिया? प्रशासन जिस दिन ईंट पहला जोड़ने चले होंगे, खरीदना लेना बहुत सारी बातें हैं, अगर बोलने लगेंगे तो वो ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि हमने ये ईंट पहला जोड़ा होगा तो यहाँ खबर गया होगा, राजीव नगर थाना में गया होगा खबर, यहाँ खबर गया होगा, उसके बाद ईंट जोड़ाया होगा। तो इसका विरोध पहले क्यों नहीं हुआ? ये पहले देखिए 1 मिनट अध्यक्ष जी, 1 मिनट। जो इन्होंने कहा हमारी बहनें कि थाना आपने निर्गत किया, गठन थाना का किया, आपने एसडीओ का गठन किया। आप पता लगाइए कि इसमें जितने एसडीओ आए और जितने थाना प्रभारी और जितने थाना के स्टाफ आए, क्या उनका ज़मीन इसमें नहीं है? सभी का ज़मीन है, पहली बात। दूसरी बात,
आप नेव देने चलेंगे तब से 25,000 50,000 छत ढालने तक 1-1 लाख रुपया ले करके कौन लेता है पैसा? SDO लेंगे, थाना लेगा और मकान खड़ा होकर के मकान बनवाता है। थाना पहले से इंक्वायरी कर बता देता है कि आज गाड़ी आ रही है, SDO साहब आ रहे हैं, आप अपने लेबर मिस्त्री को हटा लीजिए। इस तरह की बातें होती है। तो ठेकेदार और मिस्त्री लेते हैं। नहीं, एक चीज़ मैं ये भी बता, अगर मैं कह रही हूँ तो ये मैं जानती हूँ कि मेरे पास सिंगल एक्शन होगा, क्योंकि इस तरह की मैं बयान जो दे रही हूँ, सिंगल थाना एक्शन ले सकती है मेरे ऊपर। मुझे इस चीज़ का भी है, लेकिन इससे हम डरने वाले हमारी महिलाएं और हम नहीं हैं। पेपर के माध्यम से उन्होंने बताया कि प्रशासन के साथ नागरिकों ने अभद्र व्यवहार किया। अब 25 साल से हम लोग के साथ अभद्र व्यवहार कर रही हैं, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। किसी हाल में हम लोग पैसा देते हैं, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। नहीं भी है हम लोग के पास, गहना बेच के कहीं से लाकर वो पैसा देते हैं हम लोग, तो उसका कोई होती नहीं। हम उनके साथ क्या अभद्र व्यवहार किए? 25 साल से लगातार नागरिकों के साथ महिलाओं को छोड़ दिया जाता है और पुरुष को उठा लिया जाता है। पुरुष को उठा लिया जाता है। आप तो मर्दाना को छुड़ाने के लिए कहीं से पैसा ला के देवे ना कीजिएगा। और ठेकेदार ले रहा है पैसा, ये ले रहा है, तो कैसे पता चल जा रहा है कि वहाँ काम चल रहा है? और कढ़ाई फेंकिए, लेबर भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब कहाँ से हो जा रहा है? सीमेंट उठा लेते हैं, बिना सूचना का नहीं होता है। और जब उनको दे दिया जाता है, किसी रूप में दे दिया जाता है, उनके पास चला जाता है वो चीज़, तो फिर वही काम वो करने देते हैं। और राजीव नगर जब बन रहा था तो नेपाली नगर क्यों छोड़ रहे थे? तो घेर लेते ना उस समय, क्यों छोड़ लेते? पैसा लेने के लिए छोड़े हुए थे। जब आवास बोर्ड का ज़मीन है, हाउसिंग बोर्ड का ज़मीन है, तो नेपाली नगर घेर लेते पहले ही। राजीव नगर बन रहा था घर, तो नेपाली नगर घेर लेते। इंतजार कर रहे थे हम लोग का कि लोग पूरा सब गहना गुड़िया बेच के हम लोग को देगी। पूरा बनाने के बाद ये तोड़ने वाला प्रक्रिया है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमको यही समझ आ रहा है, मेरे दिमाग में यही काम कर रहा है कि पहला दिन जो ईंट लगाया गया उसका सूचना उनको मिला होगा, है ना? तो बिल्कुल मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं हूँ, बड़ी एकदम अनपढ़ गंवार हूँ, लेकिन मैं ये समझ पा रही हूँ कि पहला ईंट स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए था। और जब ये किया गया तो क्यों जज माने हम चीटी हैं, जज हैं, ये हैं, सारे लोग क्यों घर बना लिए? जी चलिए, कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बिल्कुल परेशान है। अब आपका तबीयत कैसा है दीदी? आप लोग करिए हाँ, आप लोग करिए ना कार्यक्रम। चलिए हो गया। अब आपका तबीयत कैसा है? तबीयत तो ऐसा ही है भैया, अभी बहुत टेंशन है। जब तक सरकार की तरफ से नहीं आएगी फैसला कि हम लोग के घर नहीं टूटेगा, तब तक तो तबीयत क्या रहेगी, आप खुद समझ सकते हैं। अभी तो हम लोग दहशत में ही जी रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और क्या बोलूँ। अब क्या लग रहा है आपके समक्ष? संजू चौरसिया जो कि विधायक है आपके, वो भी आ गए हैं, अब तो डर थोड़ा सा कम गया होगा? देखिए, विधायक जी तो हम लोग के साथ हमेशा हैं, उनका तो साथ है ही, लेकिन इसमें तो मतलब जो बिहार सरकार है उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। विधायक जी से जो बन रहा है वो तो कर ही रहे हैं, वो हम लोग के साथ शुरू से हैं, लेकिन हमको सरकार से मांगे कि हम लोग को सुरक्षा घर मतलब बोला जाए कि आप लोग का घर सुरक्षित है, आप लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, घर नहीं टूटेगा, तब जाके हम लोग को शांति का मिलता है। नहीं तो अभी तो हम लोग सो नहीं पाते, एकदम रात भर मैं नहीं सो पाते, बहुत टेंशन में रहती हूँ। टेंशन तो है ही। क्या लग रहा है चाची, जिस दिन आपको मालूम चला था कि आपका घर टूटने वाला है, कैसा बीता था आप पर? क्या लगेगा, किसी का घर भी है जो सबसे मूल है, रोटी और कपड़ा और मकान, वो टूटेगा तो लगेगा कि ऐसा सरकार क्यों बना जो घर नहीं रहने दे। पैसे को एक तरफ कहते हैं कि बिना घर वाले को घर मिलता है, हम लोग घर कितना मेहनत से बनाए हैं, वो घर लिया जा रहा है, कैसा लगेगा? नींद हराम हो रहा है, नींद भूख सब हराम हो रहा है, और क्या लगेगा? ये बताइए, नीतीश कुमार हमेशा यह कहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा, आरक्षण, संरक्षण दे रहे हैं, उसके बाद उन्हीं महिलाओं को उनका घर छीना जा रहा है। वही महिला को यही सुरक्षा दिए कि रोड पर लाकर दोपहर में बैठा दिए, सारा महिला बैठकर आज धूपा में। हम लोगों को क्या जरूरत था? कितना मेहनत से बनाए थे, किसी तरह चोरी नहीं किए, किसी सरकार के छीन नहीं लिए, लेकिन यही तो हुआ महिला का सुरक्षा कि अथी रोड पर अला दिए। चलिए।